चलो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 12 के पार्ट नंबर 13 है, जिसका नाम क्या हुआ? गांव का घर। कथी हुआ? गांव का घर। इस चैप्टर में पढ़ेंगे गांव का घर पहले किस प्रकार से होता था और गांव का रीति रिवाज किस प्रकार से होता है। जिसका लेखक है ज्ञानेंद्र पति। जिसका लेखक कौन है? हुआ ज्ञानेंद्र पति। और गांव का घर जो चैप्टर है इसको कहाँ से लिया गया? संख्यात्मक से। कहाँ लिया गया? संख्यात्मक से लिया गया। ठीक है, संख्यात्मक। अब आगे पढ़ते हैं कि ज्ञानेंद्र पति किस सदी के कवि है। किस सदी के कवि है तो बताएंगे किसकी सदी। सदी का मतलब क्या होता है? वो सदी का मतलब समझेंगे। देखो अगर कोई कवि के कोई कवि अगर 1950 ईस्वी से लिख रहा है समझेंगे वो 20वीं सदी के है। अगर कोई कवि 1800 ईस्वी से लिख रहा है 1800 कौन सा 1800, ठीक है, ये 50 नहीं, 1900 से लेके ऐसे हो जाएगा। 1900 से लेके अगर 2000 तक के बीच में अगर है इस कवि तो कहेंगे कौन सदी के? कहेंगे 20वीं सदी के। अगर 1800 से लेके अगर 1900 के बीच में कोई भी ईस्वी से हो तो कहेंगे ये 19वीं सदी के। मतलब ये है, मतलब एक और हम जगह बढ़ा के बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या है कि जन्म इनका कब हुआ था? वो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950। कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। और ज्ञानेंद्र पति का जो कहाँ जन्म हुआ था बताएंगे? झारखंड के गोड्डा, जो गोड्डा में पथरगामा है वहां पर जन्म हुआ है। माता जी का इनका क्या नाम था? वो सरला देवी। क्या नाम था? सरला देवी। पिता का क्या नाम है? देवेंद्र प्रसाद चौबे। पूछेगा कि ज्ञानेंद्र पति का माता क्या नाम है तो बताएंगे सरला देवी। क्या नाम है? हुआ सरला देवी। और पिता का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। आगे है इनको साहित्य अकादमी। पूछेगा कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था बताएंगे? 2006 में। कब मिला था? किस कृति के लिए मिला था? किस कृति के लिए? तो वो संख्यात्मक कविता संग्रह लिखा था, उसी के चलते मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को। अगर आप क्या कहता हुआ कविता संग्रह है, ठीक है, इनका कविता संग्रह कौन कौन कविता संग्रह है? यहाँ से बहुत ज्यादा रुचि आता है, यहाँ से बहुत ज्यादा आता है, हीरा भी जाता है। कथी है? कविता संग्रह। 8 हाथ बनते हुए, मतलब 8 हाथ बनते हुए कविता के लेखक कौन है? तो कहेंगे ज्ञानेंद्र पति। आगे है कि शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है, इस कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। गंगा तट कविता का लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। संख्यात्मक पाठ के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। जिन सागर के कौन है? ज्ञानेंद्र पति। कवि ने कहा कि कौन है लेखक? ज्ञानेंद्र पति। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? वो संख्यात्मक इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। संख्यात्मक कविता के कवि है ज्ञानेंद्र पति। और संख्यात्मक कविता जो प्रकाशित हुआ था 2004 में प्रकाशित हुआ था। इसी कृति के लिए 2006 में क्या मिला था? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनका एक काव्य नाटक है, ठीक है, नाटक की तरह, जिसका नाम है एक चक्रा नगरी। आगे कविता गद्य भी है इनका, एक गद्य भी लिखे हैं जिसका नाम हुआ पढ़ते पढ़ते, जो कब प्रकाशित किया गया था? 2005 में प्रकाशित किया गया था। आगे है जो कि गूंद, मतलब इस पाठ में पढ़ाया जाएगा, हम लोग पाठ में चलते हैं। ठीक है, गाँव के घर पहले किस प्रकार से होता है? गाँव के घर पहले हुआ क्या होता था कि पहले के जब जमाने में अगर कोई पुरुष को कोई बड़ा आदमी आता है तो उसने घर में कहा जाएगा कि हाँ अब हमारे आहट है, हम अब घर में प्रवेश करने वाले हैं। कोई बुजुर्ग होता तो अपना खड़ा पहले चप्पल के जगह खड़ा पहनाया जाता था, तो खड़ा जाता था कि वो तो हम आ रहे हैं, क्या है? घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो स्त्री लोग, छोटे स्त्री लोग सचेत हो जाते थे, अपने माथों पे क्या होता है ताड़ियां ओढ़ लेते थे, ठीक है, और जाके घर में छुप जाते थे। अगर किसी औरत को किसी को पुकारना होता तो वो पर्दे के पीछे से ही बात कर सकता था, ठीक है। इस प्रकार का रीति रिवाज होता था, ठीक है। अब क्या है, अब का जो जमाना है अब अलग अलग हो रहा है, अब रीति रिवाज अलग अलग हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं किसी गाँव के घर पाठ में क्या कहता है कवि? जैसे कवि जो है ज्ञानेंद्र पति है। ज्ञानेंद्र पति आप क्या कहते हैं? पहला लाइन कहते हैं कि गाँव के घर के अंतपुर की ओर चौखट। क्या कहा है? गाँव के घर के अंतपुर की ओर चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के तेल। सहजन होता है सोजन, हम लोग जानते हैं सोजन जो खाने वाला होता है, इसको से गोंद निकलता है, जिससे थोड़ा सा भाग कट जाता है ना, होगा थोड़ा भाग पड़ेगा तो क्या निकलता है? उसका कितना गोंद, क्या निकलता है? गोंद। तो पहले के जमाने में स्त्री लोग क्या करता था? टिकुली जो काटता था, टिकुली और घर में कुछ ना कुछ हमारे घर में नजर लगा दे तो हमारे घर का विकास हो, इस रीति रिवाज को आते हुए कि अपने घर के ऊपर टिकुली साट देता था, ठीक है। गोंद कहाँ से आता था? तो बताया गोंद आता था सोहजन के पेड़ से। कहाँ से लगा था? हुआ सोहजन। लेकिन एग्जाम में कभी आप सहजन रहेगा, आप लोग सहजन और सोहजन में अंतर मत समझना, ठीक है, वो दोनों बात एक ही है। आगे कहता है अंतपुर के क्या मतलब होता है? घर का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग मतलब जो अंदर भाग हो। अगला है
कि जिसके भीतर आने से पहले, जिसके भीतर आने वाले खांसना पड़ता था, मतलब कि पहले के रीति रिवाज में क्या बताया है कि खांस कर आता था, तो व्यक्ति क्या होता है, खांस के, बड़े व्यक्ति को खांस कर आना पड़ता था घर में, ठीक है। आगे कहते हैं पड़ता था, बुजुर्ग को क्या करता था, खड़ाव खटकाना पड़ता, बुजुर्ग को खड़ाव खटकाना पड़ता है। हाँ, अब मैं घर में आया हूँ, अब व्यक्ति क्या पूछेगा, पूछेगा कि हुआ बुजुर्ग को किस प्रकार घर में प्रवेश करना पड़ता था, तो खड़ाव खटका के, क्या होना पड़ा, खड़ाव खटका के। आगे कह सकता है कि और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, प्रायः तो उसे उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पास से पुकारना पड़ता था, मतलब किसी स्त्री को, किसी को पुकारना पड़ता था, क्या होता था, पर्दे के भीतर से ही पुकारना पड़ता था, किसी बात करना पड़ता था तो पर्दे के भीतर से ही बात करना पड़ता था, ठीक है। आगे क्या है कि किसी को बगैर नाम के लिए, किसी पहले जमाना में नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन आज के जमाना में फलाना के नाम लिया जाता है, नाम लेता, लेकिन पहले के जमाना में बड़े छोटे इस प्रकार का नाम अच्छा लगा है, ठीक है। और क्या होता है, इसके नाम नहीं लिखे नहीं पुकारता पड़ता था, मतलब छोटा व्यक्ति को, बड़ा व्यक्ति का नाम नहीं पुकारता था, ठीक है, भैया कहेगा, किसी कहेगा, नाम लेके नहीं पुकारता था, लेकिन आज के जमाना में सब नाम लेके पुकारता है, ठीक। आगे क्या था कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण के लिए, जो हमारा अंगुली जब है, सब अंगुली है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अंगूठा, इसका नाम होता है तर्जनी, तो अंगुली का नाम क्या हुआ, तर्जनी, ठीक है। इसका नाम होता है मध्यमा, इसका नाम होता है कति हुआ, इसका नाम होता है अनामिका, और इसका होता है लिटिल फिंगर, यानी छोटा अंगुली होता है, ठीक है। एक होता है, अब इसका नाम क्या है, तर्जनी। अब क्या करता है कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए राशि थी, सारे काम का कहत कम के चिन्ह की तरह गांव के घर, गांव के जो घर है, गांव के घर है, वह उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छाप, दूध डूबे मतलब कि दूध में डुबा के अंगूठा के छाप लगाया जाता था गेट पर, क्या लगाया जाता था, दूध में अंगूठा, दूध में अंगुली लगा के गेट पर क्या लगाता था, छाप लगाता था। इतना दूध लगाने वाले बुढ़े ग्वाल दादा को हमारे बचपन के भाल व दूध तिलक महीने अंत में गिन जाते एक एक कर। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा लगता था कि मानो ये तर्जनी उंगली है, क्या है, संघ के चिन्ह की भांति है, ठीक है। सारे काम कौन करता था, ये ही तर्जनी उंगली करता था, सारे काम कौन करता हुआ, तर्जनी उंगली करता था। आगे क्या कहता है, गांव के घर में उस चौखट के साथ एक दीवार भी होता था, क्या होता, दीवार भी होता था, लाल रंग के गाड़िया मिट्टी की पुत्ती होती थी, लाल रंग की गाड़िया मिट्टी क्या होता, पुत्ती होती थी। उस दीवार पर दूध में अंगूठा डुबा कर, उस दीवार पर क्या करते, दूध में अंगूठा डुबा के हम लोग चिन्ह बनाते थे, ठीक, चिन्ह बनाते थे। चिन्ह प्रतिदिन बाहर से दूध लगाने वाले ग्वाल दादा के होते हैं, ये चिन्ह हमारे बचपन के मस्तक पर दूध तिलक के भी होते थे। मतलब कि देखिए, ग्वाल दादा का मतलब क्या होता है, जो दूध देता है उसे हम लोग ग्वाल दादा कहते थे, क्या कहते थे, ग्वाल दादा कहते थे, जो दूध देता है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि महीने के अंत में चिन्हों को गिनकर, मतलब पहले के जमाने में एक दिन दूध दिया था दीवार पर एक टीका, दूसरा दिन दिया था 2 टीका, तीसरा दिन दिया 3 टीका, इस प्रकार से लिखता था। अब महीना के जब अंत होता था उसको गिन लेते थे, हाँ अतना दिन दूध देता है तो उसको दे देते थे पैसा, ठीक है, इस प्रकार से पहले। लेकिन अब के जमाने में नहीं ना, अब के जमाने में कॉपी में लिख के रखता है, तो कोई पहले कहाँ लिखता था, पूछेगा कि अगर दूध वाला दूध देने आता था हम लोग कहाँ पर लिखते थे, तो कहेंगे दीवार पर। कहाँ लिखते थे बुआ, कहाँ लिखते थे, दीवार पर। कहती थे तो दूध में उंगली बना के लिखते थे, वो टिक लगा, हाँ ये वो 2 गोछे करके लिखते थे, ठीक है। अगला लाइन कहता है, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंचरेश्वर। मतलब क्या कहते हैं, आप पूरा गांव का जो पहले गांव का रीति रिवाज था, कभी कहना है कि पहले का जो रीति रिवाज है आप क्या हो जाए, खो चुका है। कोई अब आता है घर में डायरेक्ट प्रवेश कर जाता है, किसी को नाम देकर पुकार दिया जाता है, जो स्त्री होता है अपने मर्यादा खो चुकी है, ठीक है, बिन साड़ी की बिन आंचल की क्या होती है, बाहर निकल जाती है, बाहर बात करने लगती है अपने से, डेढ़ उठ से, ठीक है। तो वह रीति रिवाज खो चुकी है। किस तरह से खो चुका हुआ, जिस तरह से पंचायत में परमेश्वर खो चुका है। पंचायत परमेश्वर का मतलब क्या होता है, देखो जिस प्रकार हम पंचायत जिस राज में रहते हैं उसमें कोई अच्छा बुरा के तय करने वाला जो होता है वो अब खो चुका है, ठीक है, खो चुका है। यही बात कवि कहते हैं कि बिजली बत्ती आ गई, कब की बिजली बत्ती भी आ गई है, बनी रहने से अधिक रहने वाली अब के बिटाओं के दहेज में टीवी भी लौटने में है। अभी दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी रात उजालों से अधिक अंधेरा लगती है, अंधेरों में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी से मधुबस ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं बहुत दूर पर पट भिड़काए, कहीं आवाज भी नहीं आती है, यहाँ तक कि आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज। मतलब इसका क्या मतलब करता है
कहीं भी अंधेरा अंधेरा है, वहां पे ऑर्केस्ट्रा भी बजा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कभी कहते हैं कि लगता है कि आधुनिकता मतलब इस दौर में जो गांव का रीति रिवाज क्या खो चुका है, गांव के छोटे बड़े झगड़ों के पंचायत में रह परमेश्वर लोग बैठ कर सुलझा लेते हैं, अब खो चुका है। अब जाना पड़ता है पुलिस थाना में, कहाँ जाना पड़ता है? छोटा बंगला कभी बड़ा बंगला पुलिस थाना में जाना पड़ता है। इसी प्रकार गांव का रीति रिवाज खत्म हो रहा है, उसी प्रकार क्या हो रहा है? पंच परमेश्वर खत्म हो रही है। इस चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि कभी कहेंगे कि क्या खो चुका है गांव में, बताएंगे परमेश्वर। क्या खो चुका है? पंच परमेश्वर खो चुका है। क्या है कि अब न्यायालय में जाना लगता है। न्यायालय में जाने में क्या मतलब होता है? वो कहाँ पे हुआ? तो हम लोग कोर्ट में जाने लगते हैं, ठीक है। आगे कभी है बिजली रहती है थोड़े देर के लिए, फिर गायब हो जाता है। बिजली थोड़े देर के लिए आता है, फिर गायब हो जाता है, ठीक है। इस बार बेटे के जमाने में क्या मिलने वाला था? टीवी मिलने वाला। दहेज में क्या मिलने वाला हुआ? टीवी। पहले के जमाने में टीवी भी नहीं हुआ करता था, लेकिन क्या है आप जो कि आपको जो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं उसमें क्या मिलेंगे? हम लोगों को टीवी मिलेगा। दहेज में क्या मिलेगा? टीवी, ठीक है। आगे मिलेगा टीवी। टीवी दहेज स्वरूप मिल गया है। घरों में पुराने समय की जो लालटेन हुआ करता था, ठीक है, लालटेन हुआ करता था, अब उसको हम लोग खत्म कर दिए। अब घरों में लालटेन नहीं मिल रहा। पहले जमाने में लालटेन मिलता था, अब क्या नहीं मिलता था। आगे कैलेंडर टंगा होता था। क्या होता है? कैलेंडर टंगा होता था, ठीक है। लेकिन आप बहुत कम कैलेंडर की जगह टंगा होता हुआ। दरवाजे के किवाड़ बंद कर चौकधर पर रोशनी के मत देने वाला दिन के साथ ऑर्केस्ट्रा की ना तो आवाज सुनाई पड़ रही है और ना उसकी झलक दिखाई। मतलब कि अगर हम दरवाजे पर किसी बात जो कर रहे हैं तो नहीं दिखाई देता। किस तरह नहीं दिखाई दे रहा है? तो गांव में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वो ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। अच्छा संगीत नहीं सुनाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगा? बल्कि दिखाई देगा गांव समाज के वह जिसे दूषित करने वाला, समाज को दूषित करने वाला वो ऑर्केस्ट्रा दिखाई देगा, लेकिन गांव को अच्छा करने वाला वो संगीत नहीं दिखाई देगा। हुआ आगे क्या कहता है? आगे कहते हैं कभी कि धुन के साथ ऑर्केस्ट्रा की नहीं आवाज सुनाई दे रही है। धुन जो होता है सवेरे जब होता है, ठंड का मौसम होता है, तो धुन के आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, आगे नहीं देख पाते, फिर वहां जाते हैं तब आगे देख पाते हैं, ठीक है। आगे कभी कहते हैं, अगला लाइन क्या कहते हैं? होरी चौथी बिरहा अल्लाह गूंगे लोकगीत की जन्मभूमि में भटकता है। वह आज के जमाना में लोकगीत, जैसे लोग पहले गाते थे कि कोई पूजा हो पाठ हो तो लोकगीत गाता था, लेकिन अब ये लोकगीत खत्म हो चुका है। लोग क्या मोबाइल से और डीजे में ये गीत बजा दे रहे हैं, ठीक है। गीत बजा के ये प्रोग्राम कर लेते हैं, अपना कोई भी प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? लोक गीत गाया जाता था, ठीक है। लोक के द्वारा गीत गाया जाता, एक साथ गाया जाता था, ठीक है। अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। कहा कि भटकता है एक लोक गीत अन्य गाय अनुशान, आकाश और अंधेरे के काटते हुए 10 कोस दूर शहर के आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलाए तो कब का मर चुका है। कि जैसे गिर गया तो गांधी दस गवाए कोई हाथी से, ये देखिए चीज रहे जंगल में। इसका अर्थ क्या कहते हैं कभी? फिर इसका अर्थ एक लाइन और बचा है, लीले वाले मुख खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालत और अस्पतालों के फैले फैले भी रोजते दबाते अमृत परिसर। दिन बुलाए गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। आगे इस लाइन का मतलब क्या कहते हैं? कभी कहते हैं कि गांव के विभिन्न ऋतु महीने या त्योहारों पर कुछ विशेष लोकगीत पहले होता था। जैसे होली पे लोकगीत होता था। चैत्र के महीना में भी बिरहा अल्लाह होता था, वो सब खत्म हो चुका है। वे आप खामोश रहते, क्या होता है? खामोश रहते हैं। जब जिन गांव में लोकगीत का जन्म नहीं हुआ है, अब वहां क्या होता है? सुनसान पड़े हैं, ठीक है। अब लगता है कि एकदम जहाँ कोई आदमी मर जाता है उसी प्रकार से लोकगीत क्या हो गया? मर गया है, ठीक, सुनसान हो गया है। संतान के बाद लोकगीत खत्म हो चुका है। अब आगे क्या कहते हैं? सर्कस में जो सर्कस लगाने का बुलावा देते हैं प्रतीत होता है अब तो वह मर चुका है। क्या हो गया? पहले सर्कस होता था, बहुत सर्कस होता था, अब बहुत कम होता है सर्कस, ठीक। अब लगता है कि सर्कस भी क्या हुआ? मर चुका है। सर्कस क्या होगा? मर चुका है, ठीक है। अब आगे कभी कहते हैं सर्कस तो उस प्रकार का कोई आता पता नहीं है, दिखता ही नहीं है। कई सारा चीज जो है पहले के जमाने में जो होता था अब क्या खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इसी बात का डर किसको है? वह ज्ञानेंद्रपति जी को है, ठीक है, ज्ञानेंद्रपति जी को है। अगर लगा कि हम लोग का जो पहला का जो सामाजिक अति है वो तो हम क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे आने वाले वक्त में। यह कह रहे हैं अगर कि वर्तमान में अदालत तथा अस्पताल का वातावरण भी दूषित हो चुका है। क्या हो चुका है? दूषित हो चुका है। क्यों दूषित हो जाता? बहुआ जब भी वह अस्पताल में जाता है क्या होता है? जिसके पास पैसा है उसका इलाज सही हो जाता है। जो धनिक मनी के इंसान को जल्दी इलाज होता है। गरीब आदमी का जो पैसा कम देता है उसका इलाज देर से होता है। क्या दूषित का समान नहीं है? तो जो पहले जाता है उसको इलाज पहले होना चाहिए। यह शुद्ध अस्पताल होता है, ठीक है। अब क्या होता है? अस्पताल भी दूषित हो चुका है, वो अदालत भी दूषित हो जाएगी, क्योंकि अदालत में जितना ज्यादा पैसा है वह केस जीत जाता है। जिससे क्या कानून भी अब क्या कभी अनुसार कानून भी क्या हो गया है? वो दूषित हो गया है, ठीक है। मूल्य एवं परंपरा नष्ट हो रहा है।
क्या कर रहे हैं कभी कि अब हमारे गांव के घर जो है, गांव के घर का मूल परंपरा जो है नष्ट हो जा रहे हैं। क्या क्या नष्ट होने के बाद करते हैं कभी, अभी पाठ तो खत्म हो चुका हुआ, अब पाठ में रिविजन करवा दे, क्या क्या खत्म होने के बाद करते हैं। वह कभी कहते हैं कि घर में पहले के जमाना में स्त्रियां पर्दे के पीछे से बात करती थी, किसी का नाम लेकर कोई आदमी नहीं पुकारता था, बड़े छोटे का लिहाज रखता था, ठीक है, नाम सिर्फ बड़े लोग छोटे का ले सकता था, ठीक है, लेकिन छोटे लोग बड़े का नहीं। लेकिन आज के जमाना में यह खत्म हो चुका है, यह परंपरा खत्म हो चुका है। पहले के जमाना में गेट पर लिखा था, गेट पर लिखा था बिंदु साटा जाता था, ठीक है, सहजन की बूंद लेकर साटते थे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, जब दूध वाला आता दूध देने, हम दूध के ले लेके चेना पाते रहे, ठीक है, महीना में, ये खत्म हो चुका है। आगे क्या कहे हैं कभी कि हमारा जो गांव घर में जो अस्पताल है सब दूषित हो गया है, हमारे गांव घर के जो पंच परमेश्वर है वो खत्म हो चुका है। जब कोई भी मामला होता है, छोटा बड़ा मामला होता है, हम लोग को न्यायालय जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है, और न्यायालय भी क्या दूषित हो गया, क्या ठीक है, व्यक्ति में न्यायालय क्या हो गया बताएंगे दूषित, अस्पताल क्या हो गया दूषित, गाँव के घर में रीति रिवाज क्या हो गया खत्म हो रहा है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव पार्ट से आने वाला है, ठीक है, इस पार्ट से आने वाला है। इस पार्ट के लेकर कौन है हुआ, ज्ञानेंद्र पति, खत्म हो जाए पार्ट, ठीक, समझ में आया तो लाइक करना।